क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है कि मार्केट इतनी तेज़ी से गिर रही थी, 4 से 5,000 पे मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया और अचानक मार्केट 2 से 3,000 पे फौरन ही कुछ टाइम के अंदर आपको ऊपर देखने को मिली? कोई बता सकता है मुझे इस बारे में? सीखने के लिए चीज़ें हैं, आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा और तो कुछ भी नहीं है। तलहा नो या तलहा यस, नो सर अच्छे से एक्सप्लेन करिए, समझ नहीं आई। बताएँ मुझे फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। फिर इसका जवाब मुझे किसी से भी नहीं मिला और अभी तक भी मैं वो सर्च ही कर रहा था कि वो जो इतनी बड़ी मार्केट ने ड्रॉप लिया है, उसकी रीज़न क्या थी? बताता हूँ। चलें, खास तौर पे जब मार्केट ने ड्रॉप लिया ना, ड्रॉप तो मार्केट ने लेना ही था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे कोई एरिया इतने खास नहीं पड़े हुए थे। ठीक है? आप लोगों ने लाइव में भी सुना होगा, मैं अक्सर बात कर रहा था कि जो गोल्ड की जो नेशनल प्राइस जो बन रही है ना, वो 4200 से लेके 4500 के राउंड अबाउट मार्केट के प्राइस चले, यहाँ मार्केट ने घूमना है। याद है ये वाली बात तो याद होगी ना आप लोगों को, ये पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट हुई है हमारी। ठीक है? क्योंकि गोल्ड की जो नेचुरल प्राइस बनती है वो इस तरह ये बनती है। ठीक है? जब मार्केट ने उसमें भी मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह दी, फिर 4100 के राउंड मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट मतलब अपसाइड के ऊपर गई। ठीक है? अब ये क्या चीज़ थी कि एक फेक ट्वीट किया था ट्रम्प भाई साहब ने। ठीक है? किस चीज़ का मुज़ाकरात का कि हमारी क्या हो गया, आपस में सेटलमेंट होने जा रही है, सीज़ फायर होने जा रही है, चीज़ें होने जा रही हैं और ऑयल आपने देखा होगा कितना तेज़ी से नीचे गया। ठीक है? स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई, गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है? उसी टाइम के अंदर और किसने पैसा बनाया उससे? उन लोगों ने ऑलरेडी मतलब कि गोल्ड के अंदर भी बाइंग की हुई थी, इस तरीके से की हुई थी। तो जब से ये ट्रम्प खास तौर पे आया है ना, इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है? क्योंकि सबसे अब काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता कि यार वो मार्केट के अंदर आ जाते हैं $100, 150, $200 लेके, ठीक है? हम इतनी तेज़ी से मतलब कि बार-बार भी ये चीज़ बात कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं कि यार ये मार्केट $100-200 वाले के लिए नहीं है। मतलब क्या नहीं का मतलब ये नहीं कि वो काम ही नहीं कर सकते। मतलब कि उनका 100, 200, 400, $500 इस मार्केट के सामने नहीं है। एक्चुअल बात ये है, ठीक है? क्योंकि जो इनसाइडर न्यूज़ होती है ना, चीज़ें होती हैं क्योंकि उसके अंदर हैवी तादाद के अंदर बाइंग होती है, जिसमें आपके बिलियंस ऑफ डॉलर के मतलब के ऑर्डर उठाए जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। बिलियंस का मतलब अरबों डॉलरों के ऑर्डर उठाए जाते हैं। जब इतना पैसा मार्केट के अंदर आता है सर, मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है? और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने फौरन रिएक्ट किया और फिर थोड़ी देर के बाद मार्केट उसी तरीके से सेट हो गई। और फिर वो जो आप एक 700 पिप की आपने जो कैंडल देखी थी, वो क्या चीज़ थी 700 पिप की कैंडल? 1 मिनट की। वो 700 पिप की कैंडल एक बहुत बड़ा ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर था, ठीक है? क्या था? एक बहुत बड़ा सेलिंग ऑर्डर था, जो एग्ज़ीक्यूट हुआ उसके बाद मार्केट के अंदर ये सिचुएशन आपको देखने को मिली, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने समझनी है। हम जब लाइव सेशन कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर खास तौर पे हम बात भी कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, उसी हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकें। सर जब टेस्टेड एरियाज़ वो क्ली एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही सारे टेस्टेड एरियाज़ थे। वालेकुम सलाम। अगर मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊँ भी सही, 1 मिनट अगर चार्ट जाता है, तो सारे टेस्टेड एरियाज़ पड़े हुए थे और मार्केट ने उसका खाया था। लेकिन एक नया बंदा उस चीज़ को नहीं समझेगा ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला होगा, उसके सामने ये चीज़ कुछ भी नहीं होगी। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। मार्केट कहाँ से निकली थी? ये मार्केट ने लो लगाया। 1 मिनट, इसको मैं ये करता हूँ, दिस वन, ये देखो। अभी मार्केट उसी रेंज में कुछ भी नहीं है, मार्केट में जैसे ही कुछ बनेगा सामने मेरे चार्ट ओपन है, मैं आप लोगों को बता दूँगा। अभी फ़ोकस करें। ये पूरा जो मूव है, ये पूरा 700 पिप का मूव है, ठीक है? ये देखें, समझ आ गई है? ये पूरा, ये मैंने मेंशन किया है। अब मार्केट ने कहाँ से लिया रिट्रेस? इस पॉइंट से, इस लो से लिया है। अब हम इस लो से ऊपर जाते हैं। मार्केट ने जब ये एरिया ब्रेक किया, M1 के अंदर बात कर लेते हैं। ऊपर गई मार्केट, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट हो गया, पीछे कोई एरिया नहीं है। मार्केट रेंज कर रही है, ये टेस्ट करके निकल रही है। टेस्ट, 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 दिस वन, ये देखो, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है आपके पास लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी टेस्टेड है। अब देखो, अब मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपके पास टेस्टेड, यहाँ तक, ठीक है? मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सर यही लिया है। कहाँ आपको फ्रेश एरिया मिल रहा है? अब जितने भी सपोर्ट से बैठे होंगे मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ, ठीक है? अब जितने भी इस सपोर्ट से बैठे होंगे बढ़ गए, जितने भी इस सपोर्ट से बैठे होंगे बढ़ गए, जितने भी इस सपोर्ट से बैठे होंगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो ये जितनी भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये मैं खींच भी रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, ये सारी टेस्टेड है। किस तरीके से टेस्टेड है? ये एक एरिया ब्रेक हुआ, ये टेस्टेड हो गया। ऊपर से तो खैर ये टेस्टेड देखो, ये है ही। अब जैसे ही मार्केट जा रही है, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, पीछे बचा हुआ क्या हुआ? लिक्विडिटी तो है ही नहीं। सारी मतलब कि खा के गई है मार्केट। और ये जो अब लोग कह रहे हैं, ओह हो ये तो मार्केट ने 700 पिप का क्रैश कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया, 1 मिनट के अंदर ये चीज़ कर दी। मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट ने उड़ाया इन लोगों को। जो मार्केट ऑलरेडी मतलब कि यहाँ से बाइंग के ऑर्डर लेके गई थी, ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके चली गई थी, मार्केट ने सिंपल से क्या किया है, उनको उड़ाया है, उनको वॉश आउट किया है। तो ये चीज़ देखा करें कि कहाँ मार्केट चीज़ें लेके जा रही है, कहाँ मार्केट फ्रेश एरियाज़ छोड़ के जा रही है। सिंपल फ्रेश एरियाज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, बेहतर हो जाएगा आपके लिए। बाकी सर आपका अकाउंट आपकी मर्ज़ी, वही वाली बात आ जाएगी।